10 साल से विधायक के पद पर है, तो बहुत बड़ा का तो गवर्नर बन गया। चापाकल भी विधायक के थ्रू यहाँ पर नहीं लगा भी, तो यहाँ से जनता उनको जूता के माला पहना कर विदाई करेंगे। दूर रही अगर आ जाए ना तो उनको जूता से कमी नहीं रहेगा, लेकिन आवे तब तो सर जहाँ उनका जात है कल है धर्मी कला गाँव में क्या दिए? कुछ नहीं, थोड़ा सा भी शर्म होगा, राजनेता होंगे तो शर्म होगा थोड़ा सा भी, तो वोट मांगने हम लोग के बीच नहीं आएंगे। कौन विधायक हैं आपके? राजेश राम नहीं कर सकते हैं आम जनता के लिए, लेकिन हम लोग उम्मीद इनके प्रति रखते हैं। आखिर जाएंगे भी हम लोग कहाँ? हमारे गांव में अभी तक तो नल जल योजना के कहीं उद्घाटन भी नहीं हुआ है। हमारे गांव में एक कल भी विधायक जी नहीं दे पाए हैं आज। नमस्कार, मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख रहे हैं न्यूज ग्लोबल 24 बिहार झारखंड। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में कि बिगुल बजने में भले ही अभी विलम्ब हो, लेकिन एक और उम्मीदवार और प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों को दौरा करते नजर आ रहे हैं और तैयारी भी लगभग पूरी होते नजर आ रही है। ऐसे में हम बात करते हैं कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र के नवीनगर प्रखंड के धर्मी कला गाँव की, जहाँ मतदाताओं की बोल अपने विधायकों के प्रति विकास मुद्दे पर क्या है, मैं सीधे रूबरू कराता हूँ। बताते चलूँ कि यह क्षेत्र के विधायक राजेश कुमार हैं, जो वर्तमान में बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, जिनके ऊपर कांग्रेस कमेटी ने बिहार प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी दी है। लेकिन ऐसे में मैं बात करूँगा अपने क्षेत्रों की कि आखिर वो अपने क्षेत्रों में क्या काम कर रहे हैं और जनता ने किस आधार पर उन्हें वोट करेगी। सिंचाई के व्यवस्था तो हुजूर दूर रहा, पीने का पानी का उस व्यक्ति ने आज तक कोई व्यवस्था जब हम लोग को नहीं कर सका, तो सिंचाई हम लोग को क्या देगा करने के लिए? 10 साल से विधायक के पद पर है, तो बहुत बड़ा का तो गवर्नर बन गया है। तो साल हम लोग देखे कि राजेश राम खूब गोरगार आदमी है, बढ़िया हाथ पढ़ल लिखल आदमी है ना। इसके बाद तो फिर हम लोग नेता फेता ही रहे कि वोट भाट में जाते हैं, इसके बाद अपना 26 तक उस आदमी ने इस गाँव में नहीं दिया। तो क्या फिर आएंगे, वोट दीजिएगा? वोट तो दूर रही अगर आ जाए ना तो उनको जूता से कमी नहीं रहेगा, लेकिन आवे तब तो करना है। जाके देखिए ना सर, जहाँ उनका जात है कल है। धर्मी कला गाँव में क्या दिए? कुछ नहीं, जब आवे नहीं कर देंगे कुछ हमरा कुछ नहीं। दिमाग में दो ही नेता खिलते हैं, मुखिया और विधायक। हम लोग के कोई भी बात होता है तो सबसे जल्दी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के लोकल नेता हैं, हम लोग सबसे पहले प्रखंड का नेता है, इन्हीं लोग के पास जाएं। तो इन लोग के पास राजेश राम जी का तो मैं वोटर भी 2 बार रह चुका हूं, वोट भी मैं उन्हीं को दिया हूं, उनके पास मैं अपना प्रस्ताव भी रखा हूं, लेकिन उस बात को वो नहीं मान सके। अपने गांव को समस्या भी मैं उनके पास पेश किया, लेकिन मेरा बात को उन लोग समर्थन नहीं किए, वेट नहीं दिए। आज बिजली विभाग के 2 तार ही नहीं बदलवा सके हैं, इसके चलते हमारे 2 जानवर मृत्यु हो गए, 2 जंगली जानवर सियार 4, 5, 6 का मृत्यु हो गया। तो ये इतना काम भी ये नहीं कर सकते हैं आम जनता के लिए, लेकिन हम लोग उम्मीद इनके प्रति रखते हैं। आखिर जाएंगे भी हम लोग कहाँ इनको छोड़कर? भाई हमारे नेता तो वही हैं, हमारे नेता वो हैं और वो कुछ सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग अब क्या कदम उठाएंगे? अब तो ये वोट के टाइम नजदीक आ रहा है, अब इस चीज का विचार हम लोग हमको कदापि वोट नहीं देंगे। आप यहाँ देखिए, हमारे गांव में बिजली का व्यवस्था, पानी का व्यवस्था, अभी तक हमारे गांव में एक भी वो अपना तरफ से सब जगह नल जल योजना का तो बोलते हैं बिहार में सब जगह नल जल योजना पूरा हो गया, हमारे गांव में अभी तक तो नल जल योजना के कहीं उद्घाटन भी नहीं हुआ है। चंपाकल का दूर कीजिए, नल जल के बोलते हैं कि नल जल से आदमी पानी पीता है, हमारे के यहाँ तो नल जल का कोई अभी तक परियोजना भी तक नहीं आया है, कहीं भी हमारे गाँव में नल जल योजना नहीं है। उनका थ्रू हमारे गाँव में एक कल भी विधायक जी नहीं दे पाए हैं आज तक। और देख वोट मांगने किस आधार पर वो आएंगे? चुनाव जीतने के बाद
यहाँ हम लोग क्षेत्र में आए ही नहीं है, विकास की बात तो दूर है, कोई काम नहीं हो पाया है, ना आए ही नहीं, यहाँ की स्थिति को देखे नहीं, यहाँ की समस्या से हम लोग रूबरू कराते रहे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ नहीं आए। तो अब ये बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है कुटुम्बा, वो तो अभी प्रदेश अध्यक्ष है, ऊपर पोस्ट चला गया, तो कब वोट दीजिएगा ना? प्रदेश अध्यक्ष है और सरकार एनडीए की है, एनडीए के सरकार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके पिताजी भी जाने माने राजनीतिज्ञ रहे हैं। तो क्या अभी इस बार आएंगे तो वोट दीजिएगा? वोट, जहाँ तक वोट की बात है, यदि वोट मांगने आएंगे, किस मुंह से आते हैं उसको, वो अपना वो आएंगे ही नहीं वोट मांगने। थोड़ा सा भी शर्म होगा, राजनेता होंगे तो शर्म होगा थोड़ा सा भी, तो वोट मांगने हम लोग के बीच नहीं आएंगे। कौन विधायक हैं आपके? राजेश राम कुमार कहिए भाई, राम मत कहिए उसको। हेलो, हाँ, आप बताइए, आप अपने विधायक कौन है आपके? वोट मांगने आएंगे, दीजिएगा? राजेश कुमार ना, हम तो नहीं देंगे, हम काहे नहीं देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष हैं ना विधायक है, कुछ है, मुख्यमंत्री भी बनेगा तो उनको हम वोट नहीं देंगे, इसलिए कुछ काम नहीं किए हैं। अरे नहीं किया तो? अब कई बार आए हैं चुनाव जीतने के बाद? कभी भी नहीं, 10 साल में भी कभी भी नहीं, धर्मी काला में 10 साल में धर्मी काला गांव में कभी भी नहीं हुआ है। देखे भी नहीं ना। विधायक ने आपके क्षेत्र को क्या विकास किया है? विधायक ने हमारे क्षेत्र का विकास, यहाँ तक कि जनता पानी बिना तरस रहा है। एक चापाकल भी विधायक के थ्रू यहाँ पर नहीं लगा, और जहाँ स्थल है, धार्मिक का स्थल है, वहाँ पर नहीं लगा। और वहाँ पर देखिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्राउंड धार्मिक काला में है। अभी तक उनका कितने बार सूचना दिया गया, हॉस्पिटल के लिए 40-50 बेड का आया था आपका हॉस्टल, गरीब गुरुआ के बच्चे लोग के पढ़ने के लिए कुटुम्बा प्रखंड में 2 या 4 को आया था, समझे ना। बाकी हमने यहाँ से प्लॉट संख्या, खाता संख्या भी मांगा गया, बाकी नहीं, इसका कोई समाधान रास्ता नहीं निकला। तो यहाँ तो धार्मिक गांव से उस व्यक्ति को चिढ़ है, क्या चिढ़ है सब पता नहीं, भगवान जाने। बाकी इस गांव में आएंगे भी तो यहाँ से जनता उनको जूता के माला पहना कर विदाई करेंगे।